हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, राजस्थान, सीईटी के लिए साथियों ये वीडियो उपयोगी रहेगी। गाइज, 2023 में आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यह क्वेश्चन साथियों आपसे रेलवे में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कोशिका विज्ञान का जनक है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए रोबोट हुक, ऑप्शन नंबर बी हर्टविंग, ऑप्शन नंबर सी स्वानसन, ऑप्शन नंबर डी ए.के. शर्मा। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए रोबोट हुक। कारण जानने से पहले साथियों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोशिका विज्ञान के बारे में। देखिए, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान को साथियों साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। देखिए, साइटो का मतलब होता है साथियों, साइटो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सेल, और इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका। लॉजी का मतलब होता है साथियों टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, अध्ययन करना। गाइज, साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें साथियों हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका विज्ञान का जनक है। गाइज, कोशिका विज्ञान का जनक है रोबोट हुक, क्योंकि 1665 में सबसे पहले रोबोट हुक जी ने कोशिका के बारे में बताया। तो गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका की खोज साथियों सबसे पहले किसने की, तो भैया रोबोट हुक ने की। इसलिए साथियों कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया साथियों किसे, इस रोबोट हुक को। बात करें साथियों कि ये साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, ये साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, तो भैया हर्टविंग ने दिया। किसने दिया, हर्टविंग ने दिया। इस वाले हर्टविंग ने साथियों साइटोलॉजी शब्द दिया। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। देखिए, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है साथियों, रोबोट हुक, क्योंकि भैया सबसे पहले कोशिका की खोज इसी ने ही की थी 1665 में। इसलिए साथियों से कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि कोशिका साथियों एक बहुत बड़ी खोज थी साथियों, तो इसे भैया कोशिका विज्ञान का जनक कहा है। ऐसा कहा जाता है साथियों कोशिका के बारे में, इस रोबोट हुक जी ने ऐसा कहा था कि सजीवों की सबसे छोटी जो इकाई होती है साथियों वो कोशिका होती है, वो सेल होती है, क्योंकि जितने भी संसार में सजीव है साथियों सभी सजीव कोशिका से मिलकर के बने हुए होते हैं। इस उपलक्ष्य में साथियों रोबोट हुक जी को कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। इतनी बात क्लियर है भैया, ओके। और साइटोलॉजी जो शब्द है साथियों वो किसने दिया, हर्टविंग ने दिया। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है साथियों, तो भैया स्वानसन है। इनकी एक बुक थी साथियों, उस पुस्तक का नाम है द सेल। इन्होंने साथियों कोशिका के ऊपर एक पुस्तक ही लिख दी, इसलिए साथियों इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे भैया, स्वानसन को। और साथियों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है साथियों, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, तो भैया ए.के. शर्मा को कहा जाता है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कोशिका पर अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे साथियों वो थे भैया ए.के. शर्मा, इसलिए साथियों इसे भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
देखिए, कोशिका विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है, इसकी हर लाइन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, रेलवे और एसएससी के लिए तो साथियों ये मान लीजिए ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हो। प्रत्येक एग्जाम में साथियों इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए गाइज एक एक बात को याद रखना, एक एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं इस चैप्टर से संबंधित। साथियों हमारे साथ जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है साथियों? रोबोट होगा। 1665 में सबसे पहले कोशिका के बारे में इसने बताया, इसलिए साथियों से कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है साथियों? स्वानसन। साइटोलॉजी जो शब्द है साथियों वो किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। और भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? A.K. शर्मा है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन में से मैंने जो जानकारी उपलब्ध कराई है साथियों आपको, वो भाई साहब रेलवे, एसएससी, पुलिस, नीट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर A रोबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर B है ड्यूट्रोचेट, ऑप्शन नंबर C है सेलेडन व स्वान और ऑप्शन नंबर D है भैया रुडोल्फ वर्चो। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C सेलेडन व स्वान। देखिए, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत में साथियों रोबर्ट हुक ने 1665 में जो कथन दिया था साथियों वो ये दिया था, सजीव की या फिर सजीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यानी कि संसार में जितने भी सजीव है साथियों वो सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके। ड्यूट्रोचेट की बात करें साथियों तो 1824 में इन्होंने कहा कि भैया कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। जब कोशिका साथियों समूह बना लेती है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ये कोशिका सिद्धांत के कथन है साथियों। यानी कि जब कोशिका समूह बना लेती है साथियों तो भैया किसका निर्माण होता है? टिश्यू का, यानी कि उत्तकों का निर्माण होता है। सेल्डन व स्वान ने कहा साथियों 1838-39 में कोशिका सिद्धांत के कथनों में साथियों सबने कोशिका के बारे में साथियों अपने अपने तर्क दिए। जो महत्वपूर्ण तर्क लगा साथियों उसे भैया कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कही गई। तो सेल्डन व स्वान का जो कथन था साथियों वो ये था कि सजीव कोशिका वह कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। साथियों 1838-39 के पहले सभी को यही पता था कि जितने भी सजीव होते हैं साथियों वो पर्टिकुलर एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन भैया 1838-39 में सेलेडन व स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक आए। इन्होंने कहा कि सजीव जो होते हैं वो कोशिका के जो उत्पाद है, कोशिकांग जो है साथियों, कोशिका के अंदर बहुत सारे उत्पाद होते हैं साथियों, उनके बारे में कहा गया है कि सजीव कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये कहा गया था साथियों सेलेडन व स्वान ने 1838 व 39 में। तो साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण कथन था साथियों वो यही कथन था। इसलिए भैया इसे सेल थ्योरी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सेल थ्योरी किसने दी, तो भैया 1838-39 में सेलेडन व स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी। और इनका यह कथन था कि सजीव कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये साथियों आपसे एसएससी में पूछा गया था। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। किसने कहा था? ड्यूट्रोचेट ने 1824 में। रुडोल्फ वर्चोव की बात करें साथियों तो 1855 में कोशिका विभाजन की खोज की थी भैया इसने। कोशिका विभाजन की खोज, कोई कोशिका होती है साथियों वो अपने आप को विभाजित करके एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, वो प्रक्रिया साथियों कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। इसने अपनी ही लैटिन भाषा में साथियों
कुछ कथन दिए थे, ओमनीज, सेलुला, इसेलुला, जिसका मतलब होता है साथियों कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, या फिर पुरानी कोशिकाओं से ही साथियों किसका निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, या फिर पुरानी कोशिका ही नई कोशिका बनाती है। ये कथन दिया था साथियों रुडोल्फ वर्चोव ने 1855 में। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में साथियों मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, एक बात को ध्यान रखना, लास्ट के 2 क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है साथियों जिसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पीपीएलओ, ऑप्शन नंबर बी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। अब गाइज ये पीपीएलओ देख करके आपका दिमाग खराब हो गया होगा कि भैया हमने तो माइकोप्लाज्मा पढ़ा है, ये पीपीएलओ कहां से आ गया। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो है ऑप्शन नंबर ए पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है पॉली प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। एक होता है MLO, इसकी फुल फॉर्म होती है मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, क्योंकि भैया इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, बायोलॉजी का टीचर, ठीक है, समझ लेना। मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ पॉलीप्लूरल न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर माइकोप्लाज्मा। ये होता है साथियों संसार की सबसे छोटी इकाई। इसी का ही दूसरा नाम है पीपीएलओ और इसी को ही कहा जाता है एमएलओ, किसको, माइकोप्लाज्मा को। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका। ये तो गई बात साथियों जंतु जगत की या फिर संसार की। अब बात करते हैं हम हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे बड़ी या फिर लंबी की बात करें साथियों तो कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। सबसे छोटी की बात करें साथियों तो सबसे छोटी है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका। और साथियों जनन कोशिकाओं की बात करें जो जनन में सहायक होती है, तो जनन कोशिकाओं में साथियों सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है भैया आपकी शुक्राणु, और ये पाई जाती है साथियों नर में यानी कि मेल में। और सबसे बड़ी कौन सी है साथियों, तो सबसे बड़ी है भैया अंडाणु, और ये पाई जाती है मादा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? भैया पीपीएलओ एमएलओ ऑप्शन में आ सकते हैं साथियों, माइकोप्लाज्मा के ही दूसरे नाम है ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है और संसार की सबसे बड़ी कोशिका है साथियों शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर हम हमारी बात करें, मानव की बात करें, तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी व लंबी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है साथियों, ये ब्लड की एक सेल है। और जनन कोशिकाओं की बात करें साथियों तो सबसे बड़ी अंडाणु है जो मादा में पाई जाती है, और सबसे छोटी साथियों शुक्राणु है जो कि नर में पाई जाती है। बोलो भैया क्वेश्चन समझ में आए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं अन्य क्वेश्चनों की तरह। निम्न में से कौन सा एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है? कोशिकांग का मतलब समझते हो, कोशिका का अंग है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रद्रवी चालिका। देखिए साथियों ये भैया 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कोशिकांग एकल झिल्ली वाला, एक होता है साथियों दोहरी झिल्ली वाला, और एक होता है साथियों बिना झिल्ली वाले कोशिका।
दोहरी झिल्ली वाला वह कोशिकांग होता है साथियों जिसके ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग वह कोशिकांग होता है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही आवरण पाया जाता है झिल्ली का। ठीक है, दोहरी झिल्ली की बात करें साथियों सबसे पहले तो भैया केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और हरित लवक है। एकल झिल्ली की बात करें साथियों तो अंतःप्रद्रवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है गोल्जी काई और एक है साथियों रसधानी, जिसे आप रिक्तिका शायद रिक्तिका कहते हो। ठीक है, और बिना झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं? राइबोसोम है, सूक्ष्म काय है और भैया तारक काय है। ये बिना झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। तो राइबोसोम के बारे में आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका और साथियों माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, ये साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया आपको याद रखने हैं। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, एकल झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं? केंद्रक है, सॉरी केंद्रक नहीं है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी काय है और रसधानी है, वो क्यूल्स। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से? केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनके ऊपर साथियों दो दो परत पाई जाती है झिल्ली की। ठीक है, और बिना झिल्ली वाले कोशिकाओं कौन कौन से हैं? राइबोसोम है, सूक्ष्म काय है और तारक काय है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है साथियों राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। साथियों कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा आपको अलग ही दिखता है साथियों, वो होता है भैया केंद्रक। इसका रंग होता है साथियों बैंगनी रंग का होता है केंद्रक। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया और सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है साथियों? तो यह है भैया राइबोसोम। यह है साथियों वो क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ऐसी ही और क्लास चाहिए साथियों किसी पर्सनल टॉपिक पर तो आप बता सकते हो, हम बना देंगे। वैसे साथियों मैंने लगभग बॉटनी के हर चैप्टर की साथियों मैंने वीडियो डाल रखी है। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां से पढ़ लीजिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।